नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में। ये टॉपिक सभी जो एग्ज़ाम है अपने कंपटीशन के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हमें हर लगभग एग्ज़ाम के अंदर एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे मदर टेरेसा का एग्ज़ाम आएगा, अभी एसएससी के एग्ज़ाम आने हैं, बैंकिंग के आने हैं, रेलवे के आने हैं या हरियाणा के जो एचएससी के आने हैं, उनके सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से के ज़रूरी है। वायुमंडल है क्या? जो अपनी पृथ्वी है इसके चारों तरफ फैला हुआ गैसों का आवरण, पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ गैसों का आवरण, उसी को बोलते हैं गैसों के संगठन। गैसों के संगठन को नाम क्या दिया गया है? वायुमंडल का। देखते हैं कि जैसे अपनी ये पृथ्वी है, मान लिया ये हमारी क्या है? पृथ्वी, और इसका एवरेज जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है अभी, और इसकी जो गहराई है वो है 6371 किलोमीटर। गहराई कितनी है इसकी? ठीक है जी। पढ़ना क्या है? वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का आवरण। ठीक है, हमने ऊपर को बनाया है, इसको इधर भी बना सकते हैं, नीचे किधर मर्जी घुमा सकते हैं। क्यों? गैसें क्या इसके चारों तरफ घूमी हुई है। और इस वायुमंडल के हमने 5 भागों में बांट रखा है इसको। वायुमंडल को कितने भागों में बांट रखा है? 5 भाग। पहले देखते हैं इनमें प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं। इस वायुमंडल में पाए जाने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन, इसकी मात्रा है 78.084%, जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। दूसरी आती है ऑक्सीजन। दूसरी गैस है ऑक्सीजन, O2, ये है 20.946%। तीसरी है ऑर्गन, 0.932%। फिर आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, 0.0325%। और एक अपनी जो मेजर गैस और आती है वो होती है ओजोन। वायुमंडल की जो मेजर गैस है वो कौन सी? एक और ओजोन, ये है 0.00006%। और इसको हम लिखते हैं O3। जैसे ऑक्सीजन को लिखा है O2 और ये लिखी जाती है O3। ध्यान देने वाली बात है, पूछता है कि ओजोन जो है वो किस प्रकार लिखी जाएगी और ऑक्सीजन किस प्रकार लिखी जाएगी। ऑक्सीजन O2 है और ओजोन O3 है। अब देखते हैं आगे। ये हमारे वायुमंडल को हमने 5 भागों में बांट दिया। पहला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। पहले पार्ट को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फर्स्ट था ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर। तीसरे पार्ट का नाम मेसोस्फेयर। 4 नंबर का है थर्मो या आइनोस्फेयर। थर्मो या आइनोस्फेयर। और लास्ट है एक्सोस्फेयर। फर्स्ट ट्रोपो, सेकंड स्ट्रेटो, फिर मेसो, 4th नंबर पे आइनो या थर्मो, और लास्ट है एक्सोस्फेयर। अभी हमने इसकी देखनी है कि हाइट कितनी है, कि हमारा जो वायुमंडल है किस हाइट तक है। ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर सोलर सिस्टम आ जाता है। वायुमंडल से जब बाहर निकलेंगे तो हमारा आगे क्या आ जाएगा? सौरमंडल। देखते हैं हाइट। एक पृथ्वी के बीच में लाइन होती है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। इस रेखा से हाइट मापेंगे। दूसरी हाइट कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। क्यों? यहाँ हाइट क्या है? कम है, और इधर से हाइट क्या है? ज़्यादा है। तो पहला है ट्रोपोस्फेयर, इसकी हाइट 6 से लेकर 18 किलोमीटर तक है। एवरेज हाइट है ये। यहाँ पर कम है, इधर ज़्यादा है। कहीं 5 भी मिलेगी तो कहीं आपको 19 भी मिलेगी। बीच में कौन सी आएगी? 6 से 18 किलोमीटर। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, हाइट 50 किलोमीटर। मेसोस्फेयर हाइट 80 किलोमीटर। थर्मोस्फेयर की हाइट 640 किलोमीटर। एक्सोस्फेयर 10,000 किलोमीटर तक। इसके ऊपर आ जाएगा अपना सोलर सिस्टम। हाइट कितनी हुई वायुमंडल की? 10,000 किलोमीटर तक। इससे ऊपर जाएंगे कहाँ, किस में शामिल हो जाएंगे? सोलर सिस्टम में। ठीक है जी।
ट्रोपोस्फेयर की हाइट 6 से 18, स्ट्रेटो की 50 तक, मेसो की 80, थर्मो की 640 और एक्सोस्फेयर लास्ट में कितना आएगा 10,000 किलोमीटर। अब बात आती है टेम्परेचर की। जैसे हम पृथ्वी से ऊपर उठते हैं तो टेम्परेचर क्या है, कम होगा। ये सरफेस माना, यहाँ का मान लिया हमने 35 डिग्री सेल्सियस, ऊपर जाएंगे तो क्या है, कम होता जाएगा, पर ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो ये प्लस भी होगा। वो देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। पृथ्वी के जब नीचे जाते हैं, अंदर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या है, प्लस होगा। ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर कम ज़्यादा कैसे होता है। ये हमने सरफेस लिया पृथ्वी का, जहाँ हम खड़े हैं। बात करें सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की, पृथ्वी से ऊपर उठ रहे हैं 165 मीटर। कितना ऊपर उठे, 165 मीटर। तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या है, तापमान क्या है, कम होगा। तापमान क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पर कम होगा 165 मीटर पर 1 डिग्री। यदि हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं नीचे को, तो मात्र 32 मीटर पर क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सरफेस है, यहाँ का टेम्परेचर हम लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस। जहाँ हम खड़े हैं किसी भी स्थान पर, तापमान हमने लिया 32 डिग्री, 165 मीटर ऊपर गए तो तापमान कितना हो जाएगा, 31 डिग्री। 32 मीटर अंदर चले गए तो कितना हो जाएगा, 33 डिग्री। क्लियर। थोड़ा सा आगे देखना इसमें, यदि हम जा रहे हैं 1 किलोमीटर ऊपर को और 1 किलोमीटर ही जा रहे हैं अंदर को, ठीक है जी, ऊपर जो तापमान कम होगा 6.4 डिग्री और नीचे जो बढ़ेगा वो 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, प्लस हो जाएगा। यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि 1 किलोमीटर ऊपर गए और 1 किलोमीटर हम अंदर जा रहे हैं पृथ्वी के, तापमान कितना बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है। कम कितना हुआ 6.4 और बढ़ा कितना 6.5। ठीक है जी। ये हुआ अपना ट्रोपोस्फेयर का। जैसे ही ट्रोपोस्फेयर से हम स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ एक बाउंड्री आती है जिसे बोलते हैं ट्रोपोपास। ट्रोपोपास क्या है, ये एक रूफ है किसकी, क्लाइमेट चेंज की, रूफ ऑफ क्लाइमेट चेंज। किसे कहा गया है, ट्रोपोपास को, कि इस सीमा से ऊपर मौसम में परिवर्तन नहीं होगा, जो कुछ होना है नीचे ही होना है। ऊपर तापमान भी सामान्य हो जाएगा और मौसम भी क्या है, शांत हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ स्ट्रेटोस्फेयर पर। हाइट कितनी, 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर का हमें एवरेज टेम्परेचर जो मिलेगा वो आएगा 0 डिग्री। 50 किलोमीटर पर एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट की हाइट 80 किलोमीटर, टेम्परेचर -80 से लेकर -100 डिग्री तक। 80 तक अपना टेम्परेचर कम होगा, हो सकता है 90 तक कम हो जाए, पर उससे ऊपर क्या है, बढ़ने लग जाएगा। जैसे ही हम अगले के अंदर जाएंगे, थर्मोस्फेयर में जाएंगे, वैसे ही टेम्परेचर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1700 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर वाले का क्या है, अनलिमिटेड, बढ़ता ही जाएगा। क्लियर हुआ। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर 0 डिग्री, मेसोस्फेयर में -80 से -100 तक, थर्मो के अंदर 1700 तक, और ऊपर वाले में अनलिमिटेड। जो पीछे रीट का एग्जाम हुआ था, एक दो अभी हुआ है, इससे पीछे हुआ एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि स्ट्रेटोस्फेयर का जो औसत तापमान है वो कितना होता है, तो उसमें 0 ऑप्शन नहीं था, उसमें ऑप्शन था -2। ठीक है जी। तो उसमें सही कौन सा हुआ, -2। एवरेज हम लेते हैं, क्यों एवरेज क्या था, जैसे 0 लिया हमने एवरेज, तो ऊपर 5 हो सकता है और माइनस में भी क्या है, 5 हो सकता है। तो ये एवरेज बीच का लिया जाता है, 2-4 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है टेम्परेचर। तो उसमें औसत तापमान पूछा था कि स्ट्रेटोस्फेयर का औसत तापमान कितना है। चलो जी, हुआ इतना। सबसे पहले बात करेंगे ओजोन की। ओजोन गैस क्या करती है, क्या नहीं करती, किस काम आती है, लाभदायक है या नुकसानदायक है, क्या काम आती है। देखिए, जैसे ये सूर्य है, सूर्य से किरणें कहाँ आ रही है, नीचे पृथ्वी पर। बीच में क्या है, ओजोन। सूर्य से किरणें चली, कहाँ आई, पृथ्वी पर, बीच में क्या आ गई, ओजोन गैस। ओजोन गैस करती क्या है, जो हमारी यूवी रेज है
अल्ट्रावायलेट रेज है, इनका 93% भाग अपने में ही रोक लेती है। यूवी रेज का 93% भाग क्या अपने में रोक लेती है, और बाकी कितनी नीचे आएंगी, 7% है। ठीक है जी। यूवी रेज से एक रोग होता है स्किन कैंसर। ठीक है जी। क्या है जी कि पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी पर पहुंचती है तो मनुष्य को रोग होता है, जो भी जीव जंतु है उनको क्या रोग हो जाता है, और वो कौन सा होता है, स्किन कैंसर है। किससे होगा, यूवी रेज से। तो 7% जो नीचे आ रही हैं उनसे रोग होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 7% से क्या है, स्किन कैंसर नहीं होता। तो जी स्किन कैंसर कब होगा, जब इसकी मात्रा 10% से क्या है, ज़्यादा हो जाए तो स्किन कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 7% काम क्या आती हैं अपने, ये भी तो जरूरी है। मैंने कुछ देखा कि इससे रोग होता है, रोग तो नहीं हो रहा 7% से, तो हम करते क्या है, इसका कोई तो काम होगा। बिल्कुल जी। सूर्य से एक विटामिन मिलता है, कौन सा, विटामिन डी, वो इन्हीं किरणों से मिलता है। दूसरा जल शुद्धिकरण, जल शुद्धिकरण का काम भी यही करती हैं। जैसे आप अपने घरों में जल रखते हैं, फ्रिज के अंदर रख रहे हैं, मटकों में रख रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम आप साफ करते हैं। क्या आपने गांव में कभी जोड़ को साफ करने गए हो, नहीं जी। नदियां साफ की, नहीं जी। समुद्र साफ किए, नहीं जी। तो वहां पर भी जीव जंतु रहते हैं ना, उस जल को साफ कौन करता है, यूवी रेज साफ करती है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।